को क्यों मड़े हो। एक समय अर्जुन है जो इंद्र भगवान की क्या भक्ति करी और इंद्र लोक में चला गया तो कह अप्सरा है जिसकी मोहित होगी और अर्जुन से कहने लगे क्या ये युवराज मैं तेरे साथ शादी करनी चाहूँ। अर्जुन कहने लगा नहीं क्या तेरे साथ मेरे मासी को ना तो है क्या अर्जुन है जो इंद्र भगवान का मंत्र से पैदा हो वास्ते है और कहने लगे कि मौसी को ना तो है और माँ मौसी साथ शादी को नहीं उसके और तेरो जो और प्रार्थना पत्र है जो कैंसिल है गए और जी कैंसिल होगी तेरी और शादी कौन कर उसको तो क्या को दुखी होकर के और अर्जुन ने श्राप दे दिया जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करी है और मेरे साथ शादी नहीं कर रही है मेरा श्राप है और 12 मास पानी ब्रह्लो बन के रेंगो क्या 12 मास पानी तो ना तो आदमी रेंगो और ना औरत रेंगो क्या ईश्वर रूप बने को प्रेमी सुनो अर्जुन कहने लगे कि मैंने अप्सरा को श्राप है और ब्रह्ला बन के मैं 12 महीना को टाइम मुझको बिता दे। हाँ अरे सहदेव भाइयों के सन्मुख उठ बोला तत्काल सहदेव भाइयों के सन्मुख उठ बोला तत्काल तंत्र पाल नम गो बैलों का मैं बनूंगा द्वार तंत्र पाल नम गो बैलों का मैं बनूंगा द्वार मानो ना दिल भाइयों अपना काम करो वो मेरा मनो जीवन सब वीर ऐसा कोई दूसरा करो वो मेरा मनो जीवन सब वीर ऐसा कोई दूसरा करो सन्मुख उठ बोला तत्काल है और तंत्रपाल नाम गो बैलों का मैं मरूंगा सहदेव कहने लगा बोले और तो सारी बात झूठी है और सैनो उत्तम धर्म है गा और बैला की सेवा कर लो जब मैं तो और कहीं जाना कोने और गा बैला की सेवा करांगा और मौज करांगा और 12 महीना को टाइम है इसको बिता देना। हाँ और नकुल की बारी आवे अरे नकुल बोलिया ग्रंथि नाम का घोड़ा पे रखोदार नकुल बोलिया ग्रंथि नाम से घोड़ा पे रखोदार अश्वों की मैं करूं परीक्षा दानों दे मुखवार अश्वों की मैं करूं परीक्षा दानों दे मुखवार अश्वन नीरोया रात दिन खड़ो रे खड़ो असवन नीरोया दूंगा मैं तोरी रात दिन खड़ो रे खड़ो वो मेरा मनोजी मदन सब वीर
अपना घोड़ों पे रहूं जाए और अश्वों की मैं करूं परीक्षा, दानों देऊं खुआए और अश्वा ने नीरो देऊंगा नीर, रात दिन खड़ो में खड़ो। बोले मैं तो घोड़ा के बैठे नहीं जाना, और जे घोड़ों कोई बदमाश हो गए स्वार ने नहीं भिड़ते तो बहन भी रस्ते से लिया देवा के काम जाना के, और राजा विराट की घुड़शाला का जा करके काम चला देना। अब द्रौपदी का नहीं इशारों करो, बोले बोले कोई दादो को नहीं आओ कभी बहम हो कि थाने दादो आके बताओ को थारो नाम संस्कार करे को यही कोई बात बिचारी गए। द्रौपदी कहने लगी बोले थानो पहली बिचार ली ले गए। अरे द्रौपद बोले मालवी नाम की बनो सरंजीदार, द्रौपद बोले मालवी नाम की बनो सरंजीदार, राजा विराट की रानी आगे काम करो अनुसार, राजा विराट की रानी आगे काम करो अनुसार, कदे मानो ना दिल लगी पतियो अपना काम करो, तो मेरा मनोजी पसंद सब ऐसे को ये दूसरा करो। सारंद्री जाए और राजा विराट की रानी आगे काम करूं और साए कदी मानो ना दिल लगी पतियों अपना काम करूं, मेरे को डरने की जरूरत को नहीं है। और मैं तो राजा विराट की रानी है सुदेशना और बैंक आगे 10 ही पढ़ो करके मेरा टाइम में को बिता दूं। पांचों पांडव कहने लगा बोले थारो राज महल देखेड़ो है, अरे खाने जी तो अहंकार है भी तो अहंकार कर मैं को नहीं। द्रौपदी कहने लगी थारी बात कर मैं पाछा को नहीं, वहां देख लियो मेरो धर्म है पतिव्रता को कह। प्रेमेश्वर नो अर्जुन कहने लगे बोले बात सच्ची को नहीं, बोले किया कौन सच्ची, बोले मेरा धनुष बाण अर्जुन की गदा सहदेव लोग उनको भालो और भाई साहब का धनुष बाण एक कोई छुपने वाली चीज थोड़ी है, कठोर छुपेगा। भीम कहने लगे वो बोले दत्जे की बात के धैर्य रखो है। तो प्रेमी सनो मरगट के मां जाकर के और कोई हजारों साल पुरानो समी को पेड़ो जानती खेजड़ी जिका नापा बोला मैं वो थोथो पेड़ो और मैं थोथ के मां अपना धनुष बाण डाल दिया फिट कर दिया। हाँ क्या उरे मरगट के मां कोई आवे को नहीं कहे। हाँ अरे थोथा पेड़ समी का था दया दिस में पतिया, थोथा पेड़ समी का था दया दिस में पतिया, पांचों पांडव संग द्रौपदी हुआ जंगल से बाहर, पांचों पांडव संग द्रौपदी हुआ जंगल से बाहर, भूखा जंगल दिया माता जी पेट जाके राजा गए भरो, वो भूखा जंगल दिया माता जी पेट जाके राजा गए भरो, वो मेरा मनोजी वचन सब वीर ऐसे कोई
चौथा पेड़ शमी का था और दरिया जिसमें हथियार है और पांचों पांडव संग द्रौपदी होया जंगल से बाहर। कह भूखा जंगल दियो चीर जाके पेट राजा कह राजा के रजवाड़े के मजा की भोजन करांगा माठे झूठ को नहीं अपन अब थोड़ा गो पांडवा गो के मन ने जो काठो काठो है मन में विचार करो बेटा अपना हथियारा ना नहीं आ जाए। इतना पहले क्या भीम की नजर पड़ा एक राक्षस के ऊपर और भीम कहने लगे बोलो डटो थी 2 मिनट के मैं गोदरेज और ताड़ो जाऊंगा। प्रेमी सुनो भीम ऐसे को जा करके मैं राक्षस ने दबोचो और राक्षस ने खत्म करके और बेगा हाथ गोडा इनका छाती के मां चला की गिंडी बना दी और लिया वो कंकाल है और वो खोखरो जाटो बेगा आगे लगा दियो फिट कर दियो बोले आलो कदी ना जद तानी आपा आवांगा जद तानी आंगा सारे को लिया मैं राक्षस के कंकाल तो और गोदरेज का तालो मान लियो के अब प्रेमी सजनों बैठाओ पांचों पांडव संग द्रौपदी भीड़ हो जाए तो चलता चलता धर्मजरा धर को और द्रौपदी में प्यास लग जाए। युधिष्ठिर से कहने लग जाए महाराज प्यासा हो गया थोड़ी देर विश्राम कराना और कठोर जल पिलाओ के तो कह सेवा को काम है जो को छोटो छोटो है मिले और सेवा को काम है जो कोई भाग्य में लिखेड़ो है जगह नहीं मिले लग बाकी तरला मार बोकरो कह माँ बाप मेरे से रह जा भाग्य में नहीं लिखना है तो रह कौन सके। और आजकल के टाइम में माँ बाप की सेवा अगर जो हो जाए तो कल्याण हो जाए कठे बचेड़ खाने की जरूरत को नहीं। प्रेमी सुनो नैकुल का नहीं इशारा करो नैकुल जाओ कमंडल लेके जाओ और कहीं से नीर लेके आओ। अब पहली कोई टंकी और ए अड़गो कौन बनेड़ो कोई टूंटी कौन लगेड़ी कोई जोड़ तराई होती और बात पक्षियों का निशान देख करके चहल पहल देख के और बठूम पानी लाया करता। प्रेमी सुनो के नैकुल गयो जा करके बड़ी भारी सुंदर तराई भरी पड़ी पानी की पवित्र पानी हो एकदम और नैकुल मन में विचार करो पहले प्यास बुझावा फिर अपनी झाड़ी भराना के अरे बैठे एक यक्ष को रूप बना करके धर्मराज जी खुद आया पांडवों की परीक्षा करने वास्ते। प्रेमी सुनो कह नैकुल पानी का नहीं हाथ लगाने लगे बोले बेटा केक नहीं है चेतो रखियो पानी उगाड़ो कौन पड़ी है तो बोले पानी जल्दी पीस के मेरा सवाल मांगो जवाब दूंगो और सही जवाब दे दूंगो जो तो पानी पीस के और जो भूल कर देंगो तो पत्थर को हो जाएंगो पानी का हाथ लगाओ ताई। नैकुल इन्हें बिना देखे मन में विचार करे किसी आपने भ्रम हो गया और पानी पीला फेरेंगे छानबीन करावा और क्या नैकुल है जो को पानी का हाथ लगाए और शरण देनी के भूमि जी की मूर्ति बन के तैयार हो गई। 15-20 मिनट आधी घंटा हो गए सहदेव का नहीं इशारो करो रहे नैकुल एक लोग ये बात है कोई जीव जंतु सताए एक बैन पानी मिलियो एक कुल मिलियो जा खबर करके अब पक्षी लेकर के और सहदेव गयो डगरी डगरी आगे जाके देखो साले बाबूजी सामने बैठे बैठे देते पत्थर का सहदेव मन में विचार करो मेरे भाई ने पत्थर को बनाए हुए पहली पानी पीवा फिर निर्णय करा प्यास बहन भी लग रही और बड़ी एक आवाज मारी क्या करें के ये तो पानी का हाथ ना लगा देंगे पत्थर को हो जाओ। सहदेव बात नहीं विचार के और के पानी का हाथ लगाए और लगा के चलो मुंह का निकल लगे पहली के हाँ जोड़े भाई ऐसी मूर्ति बन के बैठ गई। 15-20 मिनट आधी घंटा और होगी भीम का नहीं इशारो करो कहीं भीम जाओ पत्तो लगाओ का आया कोई नहीं दोनों भाई चक्कर किए और भीम ऐसे को डगरी डगरी जा करके और देखो तो क्या जोड़ा भाई साहब बैठा भीम मन में रीस करके क्या धरती और आकाश बीच में कोई भी दुश्मन है बहन छोड़ू को नहीं मेरा भाईयान पत्थर का बना दिया लेकिन पहले पानी पी लिया। प्रेमी सुनो भीम घड़ी को चाहते हो घड़ी को मूर्ख हो और जे टाइम क्या भीम के मां मूर्ख बुद्धि आ रही और भीम को नाम है तो बिरकोदर भी हो क्या बिरकोदर नाम की भीम के अंदर अग्नि बाढ़ में भस्म करी करती। प्रेमी सुनो यक्ष की आवाज नहीं सुन के और भीम है को पानी हाथ में लियो और लेता है क्या श्याम जी महाराज किसी मूर्ति बन के बैठी 100 पानियों से बैठी हो बैठे क्यों पै दोनों तो गोडा बराबर आया
टाइम लाग गयो। अर्जुन का नहीं सारो करो जाए जो आवे को नहीं चक्कर की है। जा करके पता लगा अर्जुन गया और जा करके तीनों भाइयान पत्थर का बना देख करके अर्जुन है जो कोई रीस करी बोलो कि एक बार कमाई और मुंह हेड लगा दूंगा। लेकिन मेरे भाइयान पत्थर का कर करे पहले प्यास लग रही पानी पीना फिर बेचारा अब्बा ही आवाज मारी अर्जुन ही भूल कर गयो और पानी हाथ में लेके मुंडा कानी करो और भाई मूर्ति से बन के बैठ के सागर मावलिया से मूर्ति बन के बैठ के और द्रौपदी और युधिष्ठिर बतलाया बोले चारों बतलाए ना कोई नहीं आकर सुनापुर कौन चले गए पछा चक्कर की है क्या जाए तो कोई आवे को नहीं गए। हाँ चलो गए। अब कह द्रौपदी युधिष्ठिर आकर के देखो तो कह मावलिया की मूर्ति बैठी साड़ी गड़ेड़ी प्रेमी सुनो। युधिष्ठिर मन में विचार करो मेरे भाइयान पत्थर का बनाने वाला संसार का है कौन। लेकिन द्रौपदी से कहने लगा पहले पानी पी लिया और फिर देखा और वो यक्ष है जो धर्मराज जी आवाज मारी क्या करे पांडु पुत्र गए और पानी उगाड़ो कौन पड़े और पहले मेरे बातों का सवाल ए जगह मांगा जवाब दे दे और फिर पानी पी ले नहीं और यही तेरे में बीतेगी पत्थर को हजारों देख ले गए। युधिष्ठिर मन में विचार करे वो कोई जानवर को नहीं है क्योंकि जानवर के कहने से पत्थर का हो कौन सके। कोई और ही लीला कहने लगा महाराज मेरे योगी अगर जो वचन होगा तो बांगो उत्तर दूंगा बताओ। कहने लगा पृथ्वी से भारी कौन है बड़ी कौन हो पृथ्वी से क्या पृथ्वी से बड़ी हुआ माता की कोख है 9 महीना तक आपके गर्भ के मां पालन करके बन बारे संसार दिखावे तो आकाश से बड़ो कौन हो आकाश से बड़ी हो पिता की कृपा जे कह बचपन से लेकर के जितनी बाप बूढ़ो हो जितनी बनी इच्छा की पूर्ति कर तो आवे तो कह पवन से तेज के चीज हो कह महाराज पवन से तेज हो मन जो को सेकिंडा में लाखों कोस चले जाए तो पानी से पतलो क्या है पानी से पतलो है ज्ञान है तो काजल से कालो क्यों है काजल से कालो है कलंक को एक बार लग गया 7 पीढ़ी तनी हटे ही कोई लास्ट का माँ कहने लगा भूल की चीज है बोले महाराज आप भूल रहे तो और के एक के पीछे एक आके पत्थर का बन गया एक के पीछे एक जान लाग रही है और बात बेचारे कौन लाग रहा खाना तरह मारने वाली बात तो नहीं गई जामे को मरे को गढ़े को फूटे को बात निश्चित है और एक के पीछे एक जान लाग रहे हैं और फिर भी अपा करा का अपा तो मरनिया हम थोड़िया अमन हुआ अपा दाग में जानिया थोड़िया दाग में जानिया तो और ही गए अपन लोग दाग में जानिया आ गया। प्रेमी सुनो है प्रकार शो करके कहे और यमराज का वचन इसका धर्मराज जी का सारा वचन पूरा कर दिया सवाल में जवाब दे दिया और धर्मराज जी प्रकट होया कि मैं साक्षात धर्मराज जी हूँ और मैं परखना चाहूँ का पांडवा में कितनी बुद्धि है और जा मैं बड़ो भारी प्रसन्न हूँ वास्तविक तेरी बुद्धि है जिसकी युधिष्ठिर वृद्धि है और ए वास्तविक तेरा नाम युधिष्ठिर है जा तेरा भैया का माऊ एक ने वरदान दो पत्थर कैसे सर्जीवन कर ले गए कहने लगे महाराज एक ने सर्जीवन करोगा बोले हाँ एक ही सर्जीवन होगा को तेरे जच्चे पहने सर्जीवन करवा ले कहने लगे महाराज सहदेव नकुल है अंग माओ एक ने सर्जीवन कर दो आज धर्मराज जी कहने लगे कि तुम तो झूठो ही धर्मराज अपने युधिष्ठिर कहे अरे बावड़ा बेहुबर का गदाधारी अर्जुन पर का बाणाधारी तेरी सहायता करे आ रहे अरे सहदेव नकुल करीमा के एक गाछ राजा ने एक घोड़ा चला जाना है क्या वो तो तुम सर्जीवन करा में कहने लगे महाराज नीति के विरुद्ध बात हो जा कह हमारी माँ है जो दो ही है दोनों मासी का माधवी का और मैं 3 आंख कुंती का ऐ वास्ते कुंती को तो मैं हो और माधवी एक बच्चा को जो संसार है जिसकी मन तानो को देगी कह मौसी का बेटा बन तो मरवाइए आप जगह पढ़ा लेके आ गए और धर्मराज जी जो प्रसन्न होया वाह भाई कह युधिष्ठिर मैं आई बात तेरी परखना चाहूंगे ए वास्ते तेरे कहो जा मेरा वरदान है
और चारों सही हो जा और चारों रूप थारो पांचों हिस्सा हो जाएगा थे। अगर जे हस्तिनापुर के में चला जाओगा तो थाने जान कौन सकेगा और मेरा वरदान है। और 12 महीना तक माँ जी ऐसा माँ जाएगी तो भाई थाने पहचान कौन सकेगी। प्रेमी संगों के बटू रवाना हुए तो सर्वे प्रथम राजा विराट के सभा लाग रही अपनी सी और मैं सभा के मां युधिष्ठिर जाकर मुजरो सादर के लीला बने। प्रथम युधिष्ठिर जाएंगे और नप से करी जोहार नप नो कर मोहे राखियो तो दया ही मैं प्रथम युधिष्ठिर जाए के और मुजरो साधो महाराज रक्षा करो। अब युधिष्ठिर को रूप देख करके तेज देख करके और राजा विराट है जिनको सिंहासन छोड़ के साइड में खड़े हो गए। मन में विचार करो कोई न कोई नगरी को सम्राट है और अपन छलने वास्ते आए हुए। हाँ मानो बात हमारी से तू आया है माता पिता कौन तेरा कौन नाम पाया है कौन नाम पाया है। हाथ बीच स्वर्ण पासा कैसे दर्शाया है हाथ बीच स्वर्ण पासा कैसे दर्शाया है। सारी तेरी कथा को खोल खोल के दे आज सारी तेरी कथाओं को खोल खोल के दे आज नाम है विराट मेरा आया है तू किस काज आया है तू किस काज तेरे सारू काम है तो कहते मन में रखी लाज तेरे सारू काम है तो कहते मन में रखी लाज। कहां से तू आया है और माता पिता कौन तेरा कौन नाम है पाया है और हाथ में तो स्वर्ण पासा कैसे तय जचाया है। कहने लगे बोले भाईडा तेरो के नाम है कौन सो तेरो गांव है और माता पिता को नाम बता और हाथ के मां स्वर्ण पासा किया जचा रखे। कहे सारी तेरी कथाओं को खोल खोल के दे आज और नाम है विराट मेरा आया है तो किसका दे और मेरे सारू काम है तो भाईडा कह दे मत राखी डाल कह तू राजा विराट के राजसभा के मां खड़ी है
और मेरे सारू कोई काम है तो बता दे, लाज शर्म ना राखी बिल्कुल ही। कह काटूंगा विपदा थारी ने, और सच मानो बात हमारी, अनरफ मानो बात हमारी ने, मैं आ गया शरण तिहारी। राजा विराट मन में विचार करो, बेटा ईशा सहायता मांगने वाला हो गया, आप क्या गाना गाना क्या? अब मन में विचार करें, युधिष्ठिर मन में विचार करें कि बात पूरे ही हट गया। आप भैया से कॉल करार करके आया कि आप 12 महीना बिता देगा और धर्म संकट के वापस युधिष्ठिर को। अगर जे आप सच्ची बता दी तो 12 वर्ष को वनवास ला दे दो, और झूठ बोल गया तो कई युधिष्ठिर पढ़ो चले गए। युधिष्ठिर का नेम हो झूठ कौन बोलतो। प्रेमी सुनो, अब युधिष्ठिर धर्म संकट में फंसे रहो और धर्मराज जी ने याद करे क्या हे महाराज मैंने कोई रस्तो पाओ ताकि मैं मेरा कार्य पूरा कर सकूं। बात में फंस गयो तो के आकाशवाणी होवे क्या हे पुत्रे पाठा फोर बात कह दे, हाँ नाम ही बता दे और बात अगले के समझ में नहीं आवे ए शामू कह देगा। धर्मपुत्र बाजता वो नाम कंक जानियो, धर्मपुत्र बाजता वो नाम कंक जानियो, युधिष्ठिर कह नौकर ने तो चौपड़ को खिलानियो, चौपड़ को खिलानियो, और मुझे सीखे चौपड़े उसे कोई ना हरानियो, मुझे सीखे चौपड़े उसे कोई ना हरानियो। रात दिन लगे रहता मैं तो राजकाज में, रात दिन लगा रहता मैं तो राजकाज में, मेरे ही हालाई डोर हाली पांडवराज में, हाली पांडवराज में गेहूं का गोला पड़ गया सुखे के समाज में, गेहूं का गोला पड़ गया सुखे के समाज में। युधिष्ठिर को पाठा पर बात कहे धर्मराज जी अवतारा युधिष्ठिर और 500 पांडवाद का शंकर अवतारिया एक समय, और द्रौपदी को सती शक्ति शंकर भगवान की पूजा करके और वरदान मांगो, बोले महाराज मैंने ईश्वर वरदान दो, मेरे पति ईश्वर मिलना चाहिए, क्या धैर्यवान भी हो, ताकतवर भी हो, चतुर भी हो और रूपवान भी हो। 5 वरदान मांगया, भगवान कहने लगा जा वरदान तो तेने 5 हो जा, लेकिन क्या एक मनुष्य के अंदर 500 गुण कौन मिलेगा क्या? ऐ वास्ते क्या शंकर भगवान 5 रूप धार्या, 5 रूप के पांडु 5 सूत्र का वरदान आ वह पूरा कया बेगा। प्रेमी सुनो, युधिष्ठिर कहने लगे कि धर्मपुत्र बाजता हूँ और नाम कंक जानियो। क्या महाराज धर्मपुत्र बाजू में गए लेकिन मेरा नाम कंक है, धर्मपुत्र बाजता हूँ नाम कंक जानियो, और युधिष्ठिर के नौकर रहता चौपड़ को खिलानियो, और मुझसे सीखे चौपड़ से कोई ना हरानियो। मेरे से चौपड़ खेल सीखेगा, मैंने संसार के में 414 वन में कोई हरा कौन सके। कह रात दिन लगे रहता मैं तो राजकाज में, बात है तो कोई इशारा में कह दी कि मैं तो राजकाज में लगे रहे तो रात दिन कह
रात दिन लगा रहता मैं तो राजकाज में, मेरी हलाई डोर हाली पांडव राज में, और गेहूं का गोला पड़ गया सुख के समाज में। आकर के विपता सारी ने राज की सीमा खो दी सारी, और सच मानो बात हमारी ने मैं आज्ञा पांडुआ में आ गए नौकरी करे करता और बार चौसर को खेल खिलाता के 12 साल तक तो मैं बनवास में आबांगो तो फतो और अब बांगो हे महाराज का जक्का में मर्जिया बादशाह बांगा रुड़ता फिरे बजी बांगो कोई धनी दोरी तो है कोनी दिखो पड़ गया ए वास्ते महाराज माने नौकरी दो। राजा विराट कहने लगे नौकरी तो दे देगा और पांडवों को तू नौकर है जो तो तेन रखना जरूरी है। नौकरी दे देगा लेकिन तनख्वाह अकेले को युधिष्ठिर कहने लगे बोले महाराज तनख्वाह क्या है जरूरत को नहीं, मैं तो पांडवों ने तनख्वाह खोल ली और धारकों ने तनख्वाह खोल लिया, भोजन चाहिए 2 टाइम को बस। बोले राजा विराट मन में विचार करो बेटो एवं सस्तो नौकरों की इतिहासी है, हाँ गुणवान आदमी है। और बोले महाराज मन नीति रीति की बातें भी आवे गए राज के मैं राजा युधिष्ठिर का आगे नहीं करता और बाकी नीति रीति इसकी मैं जानू गए। राजा विराट मन में विचार करो आदमी काम को एक रखना जरूरी है और आप भी क्या माने तनख्वाह कौन चाहिए, तो बोले महाराज मेरी एक शर्त हो रहा है। बोले बात ये नौकरी मैं कर लिया महीने में कर लिया 6 महीना और मैं कर लिया 12 महीना, पाबंदी नहीं लगा सको गए। बोले ठीक है। अब क्या राजा युधिष्ठिर तो जाके सेट हो जाए। अब राजा युधिष्ठिर कहने लग जाए ए जी राजू के करने वाला भैया डमाडोल है, करने वाला भया डमाडोल है, पिछली बात याद किया जी मैं उठे होल है, याद किया जी मैं उठे होल है, हीरा का अनमोल आज कोटी सन्ने मोल है, हीरा का अनमोल आज कोटी सन्ने मोल है। सुनाने पे राय को नौकर राख लीजिए, सुनाने पे राय वो कोनो कर राख लीजिए, 2-4 मास मेरी टनाई थे कीजिए, 2-4 मास मेरी टनाई थे कीजिए, काम जो पसंद आवे पछे तनख्वाह दीजिए, काम जो पसंद आवे पछे तनख्वाह दीजिए। कर दो तबीयत खारी में, खुश कर दो तबीयत खारी में, सच्चे मानो बात हमारी, सच्चे मानो बात हमारी, वो सच्चे मानो बात हमारी, सच्चे मानो बात हमारी, मैं मानो बात हमारी के भारी, मैं मानो बात हमारी में, राजा मानो बात हमारी में, मैं आया शरण तिहारी। राजा युधिष्ठिर कहने लग जाए विराट सो कह राजू के करने वाला भैया डामा डोल है, और पिछली बात याद किया जी में उठे होल है, और हीरा था अनमोल आज कोडी सटे मोल है। क्या हीरो तो बड़ो अनमोल हो लेकिन कोडी सटे बिकन लग रहे महाराज के। कह सुनो राय मोको नौकर रख लीजिए, अरे 2-4 मास मेरी टराई थे कीजिए, कह काम जो पसंद आवे पछे तनख्वाह कीजिए। हे महाराज नौकर रख लिया और काम पसंद आवे तो फिर तनख्वाह दे नौकरियों की बात है। राजा विराट मन में विचार करो आदमी काम को है और मत ही कहे माने तनख्वाह चाहिए बोले तो राजा विराट इसको कहने लग जाए बोले आ जाओ अपना दरबार खुलाएंगे।
अपरम्मित। युधिष्ठिर का नौकर है तू मेरा था वो अपरम्मित। एक दांत रोटी टूटी मारी थी गाड़ी प्रीत, मारी थी गाड़ी प्रीत। मंगे जाने बाद सदा रहूं मैं तो भयभीत, मंगे जाने बाद सदा रहूं मैं तो भयभीत। युधिष्ठिर का नौकर है तो राखना जरूर है, युधिष्ठिर का नौकर है तो राखना जरूर है। आज पाछे सोच नहीं तुम सब चोर है, आज पाछे सोच नहीं तुम सब चोर है। कपड़ तो खिलाया करिए करना यूं है दूर है, कपड़ तो खिलाया करिए करना यूं है दूर है। अब कई इतनी बात सुन के और राजा विराट का आंखों में आंसू चलना शुरू हो गया। कहने लगा युधिष्ठिर को नाम ले, युधिष्ठिर मेरो परमित हो गए। युधिष्ठिर का नौकर है तो मेरा था वो परमित। और एक दांत रोटी टूटी मारी थी गड्डी प्रीत, और बंग जाने बाद सदा रहूं मैं तो भयभीत। बांगी छतर छाया के नीचे मैं राज करे करता, और अब बंग जाने बाद मैं भयभीत हूँ। दुश्मन आके कद राज की सीमा दबा ले कर कहे गजानंद कुमति सारी ने आके काटे कृष्ण मुरारी। युधिष्ठिर का नौकर है तो राखना जरूर है, आज पाछे सोच लिए दुख सब चोर है। और चौपड़ तू खिलाया करिए कहता यूं अजूर है। गजानंद कुमति सारी ने आके काटे कृष्ण मुरारी। असच मानो बात हमारी ने मैं आ गया शरणी तिहारी। बोलो भक्त और भगवान की सतगुरु भगवान की जय हो।